नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां तक 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं और ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में युवाओं का दम देखने को मिलेगा, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से युवा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनका कितना दम इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा, इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। तो संदीप, किन किन सीटों से कौन कौन से युवाओं चेहरों को जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारा गया है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य जितने भी दल हैं वो इस बार युवा प्रत्याशियों पर अपना दांव चलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के साथ अन्य दलों ने भी इस बार युवाओं पर दांव चला है और उसी कड़ी में हम भाजपा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले या फिर तीसरे सबसे बड़े दल माने जाने वाले और प्रत्याशियों को उतारने वाले आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तीनों ही दलों ने अब इस बार युवा प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। हम सबसे पहले बुधनी विधानसभा की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस ने एक बार विक्रम मस्ताल को चुनाव मैदान में उतारा है। विक्रम मस्ताल एक अभिनेता हैं और ये काफी सक्रिय विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए इस बार कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा से एक युवा चेहरे पर अपना दांव चलाया और बुधनी विधानसभा से विक्रम मस्ताल को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अनेक सारे जो अपने विरोध वाले जो सुर थे उनको दबाने की कोशिश की है। मनावर विधानसभा सीट से भाजपा ने 27 साल के इंजीनियर शिवराम कन्नुजा को मौका दिया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्व मंत्री रंजना बघेल का टिकट काट दिया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से युवाओं को मौका दिया जा रहा है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां युवाओं के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही है। आम आदमी पार्टी ने भी रीवा जिले की गढ़ विधानसभा सीट से प्रखर सिंह प्रताप को मौका दिया है, जो कि अमेरिका में लाखों रुपए की जॉब छोड़कर मध्य प्रदेश में हाल ही दिनों में सक्रिय हुए हैं। यहाँ भी अपनी विधानसभा में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस को जवाब देने के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस के अगले चेहरे की, तो कांग्रेस ने कालापीपल विधानसभा से कुणाल चौधरी को मौका दिया है। कुणाल चौधरी अपनी विधानसभा में काफी सक्रिय रहते हैं और जो प्रदेश भर के मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं और विपक्ष पर काफी हमलावर भी रहते हैं। कुणाल चौधरी की अगर बात की जाए तो उन्होंने हाल ही दिनों में राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा को भी आयोजित किया था, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि एक नेता के रूप में अपने युवाओं का होने का फायदा दिखाया था और अपनी दमदारी दिखाई थी। झाबुआ विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस ने युवा अध्यक्ष रहे कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया पर दांव चलाया और विक्रांत भूरिया भी काफी सक्रिय रहने वाले नेताओं में से एक है, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार जब कांग्रेस विपक्ष में है तो उनको लगातार हमलावर विक्रांत भूरिया रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां इस बार युवाओं पर दांव चलती हुई नजर आ रही है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि बुधनी में जो है विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने टिकट दिया है और ये युवा चेहरे हैं, वहीं उनके विपक्ष में जो है शिवराज सिंह चौहान एक अनुभवी नेता हैं, जो कि इस बार चुनाव मैदान में दोनों ही आमने सामने होंगे। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, युवा चेहरों का दम देखने मिलेगा या अनुभवी नेताओं का अनुभव इस विधानसभा चुनाव में काम आएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम शिवराज के सामने विक्रम मस्ताल को उतार कर कांग्रेस ने काफी अपनी रणनीति के तहत काम किया है। विक्रम मस्ताल को जिस तरीके से उतारा है, वो एक अभिनेता है तो उनका बेनिफिट भी शायद कांग्रेस को मिल सकता है। इसको देखते हुए भी कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल के ऊपर अपना दांव चला है। वहीं दूसरी ओर युवाओं की संख्या को देखते हुए विक्रम मस्ताल पर दांव चला गया है, क्योंकि विक्रम मस्ताल के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी पुराने और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने उभर कर नजर आ रहे हैं। लेकिन विक्रम मस्ताल की जिस तरीके से हमने सक्रियता देखी है हाल ही दिनों में, ये काफी सराहनीय और वो लगातार युवाओं और महिलाओं के बीच में जाकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं और युवाओं के बीच में विक्रम मस्ताल की बुधनी विधानसभा सीट से अच्छी खासी सक्रियता भी हमको हाल ही दिनों में देखने को मिली और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल जैसे युवा चेहरे को इस बार तवज्जो दी है। जी देखिए, मध्य प्रदेश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में युवाओं को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से भी युवा चेहरों को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से समीकरण बदलते नजर आएंगे?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाजपा कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपनी पूरी रणनीति के तहत युवाओं पर दांव चलाया और जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने युवाओं पर ज्यादा भरोसा जताया है भाजपा की अपेक्षा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और युवा चेहरों को इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रमुखता से तवज्जो दी है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें आगे नजर आ रही है। हम विक्रांत भूरिया की बात कर ले, विक्रम मस्ताल की बात कर ले या फिर कुणाल चौधरी जैसे युवा चेहरे की बात कर ले, जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर कांग्रेस के लिए आवाज उठाते हैं और प्रदेश भर के मुद्दे को विधानसभा की बात हो या राजधानी भोपाल में हो या फिर अन्य जगह, लगातार पार्टी के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी अच्छे खासे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने अपने युवा चेहरों को अच्छी खासी तवज्जो दी और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें कहीं पीछे नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जहां जहां टिकट बदलने थे और जहां जहां युवा सक्रिय थे वहां पर उन पर दांव चला है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने इस बार जिस तरीके से युवाओं पर दांव चलाया, उस तरीके से कहीं ना कहीं हमको चौंकाने वाले नतीजे जो हैं वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से युवाओं की एक्टिविटी मध्य प्रदेश में बढ़ी है, उसको देखते हुए और युवा मतदाताओं को साधने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने युवाओं पर इस बार दांव चलाया। तो इसकी जो रणनीति है और जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए सकारात्मक हो सकते हैं। जी देखिए, अगर दूसरी ओर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से युवा चेहरों को आगे लाया गया है, इसी के साथ ही कई पुराने चेहरों का टिकट भी काटा गया है, तो इसका खामियाजा भी क्या भुगतना पड़ सकता है? देखिए, बता दूं मैं आपको कि जिस तरीके से युवा की सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं की बात करती है, उसको देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। और कांग्रेस ने हो या भाजपा, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जो पुराने नेता हैं, जो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं साइड लाइन किया है और अपने युवा चेहरों को इस बार इस विधानसभा चुनाव में मौका दिया है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी सकारात्मक परिणाम की ओर भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को ले जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को इस बार तवज्जो दी है, कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक परिणाम दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। और नुकसान की अगर बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के जो बागी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं उनसे ज्यादा बागी नेता दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय इस विधानसभा चुनाव में बने हुए हैं। जितना दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को पुराने नेताओं से और पुराने कार्यकर्ताओं से विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है, जितना बागियों से इस बार दोनों ही राजनीतिक पार्टियां लड़ती हुई नजर आ रही है। जी धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है, जहां युवा चेहरों का दम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही दलों में से किसको आगे आने वाले समय में जीत हासिल होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।